हेलो व्यूअर्स, आपको थंबनेल से ये पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के एरर्स के बारे में। एनसीईआरटी जिन बुक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनके बहुत सारे सीरीज ऑफ बुक्स आते हैं फॉर स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई बोर्ड एजुकेशन। मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ देखने वाले हैं क्लास 11th 12th बायोलॉजी सेक्शन, बायोलॉजी सब्जेक्ट के एरर्स के बारे में। मैं बायोलॉजी एक्सपर्ट हूँ तो मैं बायोलॉजी के एरर्स के बारे में बात करूँगा। लेकिन ये एरर्स सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के बुक्स में नहीं है। नॉट ओनली इन बायोलॉजी बुक्स, नॉट ओनली इन बायोलॉजी सब्जेक्ट, इट इज़ इन ऑल सब्जेक्ट्स। अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, मेनली हिस्ट्री सुना ही होगा आपने कि कितने एररफुल चीज़ें स्कूल एजुकेशन में पढ़ाई जा रही हैं एनसीईआरटी की तरफ से, जिन्हें करेक्ट किया गया। मुद्दा ये नहीं है, बात ये नहीं है कि करेक्ट किया गया, करेक्ट इतनी लेट क्यों किया गया, इतना समय क्यों लगाया गया। अगर हम बात करें क्लास 11th 12th, जो यहाँ एडिशंस आपके सामने दिख रही हैं डिस्प्ले पर, इनके पब्लिकेशंस आए हैं फर्स्ट टाइम 2006 के करीब, 2006 2007 ये पब्लिश हुए हैं ये बुक्स। 2006 से अगर आज बात करें 2025 चल रहा है। क्यों 2025 तक ये एरर्स पूरी तरीके से नहीं निकले हैं? अगर हम बात करें एरर्स रेक्टिफाई करने के लिए, यस, रेक्टिफाइड अर्लियर ऑल्सो। सो मेनी एडिशंस केम एंड इन एवरी एडिशन सम ऑफ द एरर्स आर एलिमिनेटेड। मैं ये नहीं बोलूँगा एरर्स को उन्होंने एलिमिनेट नहीं किया, लेकिन मेजर एरर्स, स्मॉल एरर्स हर बार एडिट किए गए। क्यों नहीं इन्हें थॉरोली देखा गया? क्यों नहीं इन बुक्स के कंटेंट को फिर से चेक किया गया? क्योंकि एनसीईआरटी लिखने वाले बिग प्रोफेसर्स हैं, बिग के प्रोफेसर्स इन्हें रेक्टिफाई कर रहे, चेक कर रहे हैं। एक पर्सन नहीं है, ग्रुप है पर्सन्स का, टीम है टीचर्स का, प्रोफेसर्स का। तो इतने सारे एरर्स क्यों? और ये सिंपल एरर्स नहीं है, ये ब्लंडर एरर्स है। यस, मैं ये फिर दोबारा बोल रहा हूँ, यस, दीज आर नॉट सिंपल एरर्स, दीज आर ब्लंडर एरर्स। We are following, students, they are following this NCERT book for CBSE board exams, for competitive exams, for UPSC civil services, and these are not minor things. ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th क्लास 12th के स्टूडेंट्स इन्हें फॉलो कर रहे हैं। मेनली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। और लाखों बच्चे, 16 से 17 लाख बच्चे क्लास 12th में अपीयर किए। 24 लाख स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली अपीयर्ड इन क्लास 10 रिसेंटली, लास्ट 2 years 1 year। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर नीट और जेई के बारे में बात करें, नीट में 20 लाख स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली अपीयर हुए। मींस 20 लाख स्टूडेंट्स इन बुक्स को फॉलो कर रहे हैं कंप्लीटली कि हाँ, ये हमारा बेस बुक है, रेफरेंस बुक है, ये हमारा सब्जेक्ट बुक है, इसी से क्वेश्चंस डेवलप होंगे, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन्हीं के लाइन से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे। और उन क्वेश्चंस को आंसर अगर हम इन बुक्स को रेफरेंस मान के, इन बुक्स के लाइंस को मानकर आंसर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग जाने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत सारी जगह पे, ये नहीं बोल रहा हूँ लाइन बाय लाइन पूरी तरह से गलत है, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं। एक दो गलतियां नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं जिन्हें एनसीईआरटी को जल्द से जल्द रेक्टिफाई करना चाहिए, जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एंड इंडिया के बेस्ट ऑफिसर्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने के लिए इन बुक्स को रेफरेंस बुक माना जाता है, इन बुक्स को एज ए टेक्स्ट बुक माना जाता है, इनको कोट किया जाता है। और इन बुक्स में इतनी गलतियां हैं, देखते हैं आगे। मैं फर्स्ट चैप्टर जो मैं समझाने जा रहा हूं, बात करने जा रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है एनिमल डाइवर्सिटी। ये नहीं कि एनिमल डाइवर्सिटी में ही सिर्फ एरर्स हैं, इनके बाद यह सीरीज ऑफ वीडियोस मैं दूंगा आपको, जिनमें हर चैप्टर में जो एरर्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यस, हर चैप्टर में जो एरर्स हैं उनको डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एरर से, फर्स्ट एरर से। यहाँ फर्स्ट एरर हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 के एरर नंबर 1, पृष्ठ रज्जु, दैट इज नोटोकॉर्ड के बारे में समझाया गया। और हाँ, यहाँ पर डिफरेंसेस, यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश के एनसीईआरटी में भी मिलेंगे कि हाँ, हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है। तो क्या कर रही है एनसीईआरटी? यहाँ क्या रोल है एनसीईआरटी का कि हाँ, कुछ भी छाप दें, कुछ भी प्रिंट कर दें, दे दे बच्चों को? नहीं भाई, ये आपका काम नहीं है। ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, और ये अगर हम एनसीईआरटी को एजुकेशन सिस्टम का आधार मान रहे हैं, बेस मान रहे हैं, तब तो भैया क्वेश्चन मार्क है, इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। देखते हैं कैसे। पृष्ठ रज्जु,
नोटोकॉर्ड, ये दो पैराग्राफ है हिंदी और इंग्लिश के एनसीईआरटी में। यहां अगर बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल दिया ही नहीं है, और यहां दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है। नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मल स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड होती है, डोर्सल साइड ऑफ बॉडी के साइड में होती है, जिसके बेस पे हम कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट को क्लासिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 11 पोरिफेरा टू इकाइनोडर्मेटा दे आर कंसिडरिंग एज नॉन कॉर्डेट की नोटोकॉर्ड एब्सेंट है वहां पे। मैं बोलता हूं ये गलत है, और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। हेमिकॉर्डेटा दे डोंट हैव एनी नोटोकॉर्ड, हेमिकॉर्डेट्स विदाउट नोटोकॉर्ड, सो दे आर आल्सो नॉन कॉर्डेट। सो करेक्शन होगा पोरिफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, पोरिफेरा टू नॉट इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। और यहां भी उन्हें ऐड करना चाहिए कि फ्रॉम पोरिफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक ये नॉन कॉर्डेट होंगे। दूसरे गलती पे आते हैं, दूसरे एरर पे आते हैं। दूसरी एरर है प्लैटीहेलमिन्थिस। प्लैटीहेलमिन्थिस के पैराग्राफ में सही सही लिखा हुआ है दैट दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैविंग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फिर जब हम आते हैं टेबल, समरी टेबल में, यहां मेंशन है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बोथ। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बोथ नहीं पॉसिबल है, दोनों ही चीजें नहीं पॉसिबल है एक साथ। सो यहां पे होना चाहिए ऑर्गन सिस्टम, एस्कीहेलमिन्थिस से स्टार्ट होना चाहिए ऑर्गन सिस्टम, जो कि सही है। इसे रेक्टिफाई करना चाहिए, 2007 में पब्लिश हुआ, आज तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है। चलिए अगले एरर के बारे में बात करते हैं। अगला एरर हो जाएगा यहां पर, ये ब्लानोग्लॉसस का एक चित्र है, डायग्राम है, फिगर है। हिंदी की एनसीईआरटी में लेबलिंग बिल्कुल सही है। शुंड, कॉलर, वक्ष, 3 एरियाज, दैट इज प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। इंग्लिश की एनसीईआरटी में प्रोबोसिस, कॉलर यहां ना देकर यहां दिया हुआ है। कितनी बड़ी गलती है भाई। किसने एनसीईआरटी की इंग्लिश एडिशन को चेक किया, रिव्यू किया, जो इस एरर को वो बार बार नहीं देख पा रहे हैं। और हाँ, ये बात ही नहीं, इससे आरटीआई के थ्रू उन्हें बताया भी गया, रेस्पॉन्स आता है नो वी कांट डू एनीथिंग। यस, ये बड़ी विडंबना की बात है, ये बड़ा ही सोचने वाली बात है कि आप एरर्स के लिए रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। तो प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, करेक्शन होना चाहिए प्रोबोसिस यहां, कॉलर ये, ट्रंक इधर की तरफ। ये हो गया एक एरर। आते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। हिंदी की एनसीईआरटी में अगर देखें, हिंदी की एनसीईआरटी में बर्ड्स के ये फोटोग्राफ्स हैं, ये फोटोग्राफ्स हैं, सेम फोटोग्राफ है, जहां इनका लेबलिंग, जहां इनका नाम दिया जा रहा है हिंदी वाली में, चील, शुतुरमुर्ग, तोता, मोर। यहां 2 तरह के एरर्स हैं, 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। चील सही लेबलिंग है। इंग्लिश की एनसीईआरटी में इसे नियोफ्रॉन लिखा जा रहा है। ये नियोफ्रॉन नहीं है, ये चील है। चील को इंग्लिश में ईगल बोलते हैं। ईगल का साइंटिफिक नेम, या बाल्ड ईगल है, ईगल का साइंटिफिक नेम यहां मेंशन करना चाहिए। भाई साहब ने, जिन्होंने भी इसे लिखा, इंग्लिश वालों ने उसे नियोफ्रॉन लिख दिया। ये नियोफ्रॉन नहीं है, दिस इज बाल्ड ईगल। ईगल के साइंटिफिक नेम के साथ आरटीआई किया हुआ है। देखिए क्या रेस्पॉन्स आता है, वो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं। ये चील, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चील है। लेकिन दूसरे एरर के बारे में बात करें, पहला एरर हो गया इंग्लिश के एनसीईआरटी में साइंटिफिक नेम्स मेंशन है, साइंटिफिक नेम में नियोफ्रॉन गलत है, दिस इज नॉट नियोफ्रॉन। ओके, इसे ईगल के साइंटिफिक नेम से रिप्लेस करना चाहिए, पहली गलती। दूसरी, हिंदी के एनसीईआरटी में कॉमन नेम्स लिखे हुए, चील, शुतुरमुर्ग, तोता, मोर, तो यहां साइंटिफिक नेम हिंदी में लिखा जा सकता है, जो कि लिखा हुआ है, जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ्स में हिंदी के एनसीईआरटी में मेंशन है। यहां क्यों कॉमन नेम, यहां क्यों साइंटिफिक नेम? इस तरह के डिफरेंसेस क्यों? स्टूडेंट्स को एक तरह का यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, ये क्यों? एक एरर। फिर आते हैं सेम चैप्टर के समरी में, यहां तो ब्लंडर मिस्टेक अगेन। मोलस्कन्स दे कंटेन आउटर शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये वेल नोन फैक्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में द मोलस्का हैव द सॉफ्ट बॉडी, यस बॉडी सॉफ्ट होगी, द मोलस्का हैव द सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय एन एक्सटर्नल कैल्केरियस सेल। दिस इज करेक्ट, दिस पार्ट इज परफेक्टली करेक्ट, कैल्केरियस सेल यहां लिखा हुआ है। फिर अगली लाइन में वो गलती लिखते हैं
द बॉडी इज कवर्ड विथ एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। भैया काइटिन और कैलकेरियर शेल दोनों ही अलग होते हैं। काइटिन काइटिन होती है, काइटिन इज ए पॉलीसैकेराइड नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसे करेक्ट करना चाहिए, दिस इज नॉट काइटिन कैल्शियम कार्बोनेट, काइटिन इज डिफरेंट, इट इज फाउंड इन आर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन, नॉट इन मोलस्का, नॉट इन मोलस्का काइटिन। हिंदी की एनसीईआरटी में सेम पैराग्राफ बिल्कुल गलत गलत उसी तरीके से मेंशन है। मोलस्कन का कोमल शरीर लिस्मयी कवच से ढका होता है तथा बाहरी कंकाल काइटिन का होता है। गलत भैया, सही करें। देन एनिमल किंगडम, अगेन अनदर एरर, दे आर, ये किसके बारे में लिखी जा रही है? साइक्लोस्टोमेटा। सो साइक्लोस्टोमेटा मींस सर्कुलर माउथ ऑर्गेनिजम्स, एक तरीके के कॉर्डेट्स हैं, एक तरीके के वर्टिब्रेट्स हैं, ये अंडर कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा है। साइक्लोस्टोम, ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, साइक्लोस्टोमेटा, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। नो, दे आर नॉट मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट आप लिख सकते हैं, कॉर्डेट नहीं लिख सकते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट इज ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेट ट्यूनिकेट्स, they are most primitive chordates, not the cyclostomes। ये गलती सुधारनी चाहिए। हिंदी के एनसीईआरटी में आते हैं, हिंदी के एनसीईआरटी में भी वही लिखा हुआ है, साइक्लोस्टोम एग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है। ये अत्यंत प्राचीन कॉर्डेट, नॉट कॉर्डेट, वर्टिब्रेट, इसे वर्टिब्रेट से रिप्लेस कर दें और वहां भी वर्टिब्रेट में लिखना होगा, मेंशन करना होगा लिविंग वर्टिब्रेट। बहुत सारे वर्टिब्रेट हैं साइक्लोस्टोम से पहले जो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ साइंटिफिक लैंग्वेज लिखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि एनसीईआरटी की समरी जूनियर टीचर्स को दे दी गई है, जूनियर किसी स्टूडेंट को दे दी गई है लिखने के लिए। हर चैप्टर में ब्लंडर मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स नहीं है, चैप्टर्स को लिखा है किसी टीचर ने, उसमें जो एरर्स हैं समरी को तो किसी बच्चे को दे दिया गया है, लिख दे, कंप्लीट कर दे, छापना है, सरकारी काम है। और सरकारी काम, सरकारी बाबू एरर बताने के बाद भी थोड़ी थोड़ी, यस इसके बाद बताऊंगा, हंसीएगा पेट पकड़ के, ऐसे ऐसे एरर्स हैं, एक जगह यहां सही कर दिया, नेक्स्ट लाइन में वही गलती वैसी के वैसी ही है। मतलब कि इन्हें नहीं सुनना है, हम सरकारी काम कर रहे हैं, मेरी सैलरी आ रही है, मुझे उससे क्या मतलब है, ये बात है। सॉरी, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये आदत सरकारी जो काम करने वाले लोग हैं उनमें बहुत चूर चूर के भरी रहती है। मैं सबके लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ तो, या मैक्सिमम तो ऐसे होते ही होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, यस कुछ हैं जिनके बल पे ये चल रहा है, कि कुछ हैं अच्छे जो इन्हें सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम तो इन्हें तोड़ने पे पड़े हुए हैं। सैलरी आए, भाड़ में जाए स्टूडेंट्स का एजुकेशन, भाड़ में जाए इंडिया, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे अपने सैलरी से मतलब है, मैं सरकारी बाबू हूं, मुझे उससे क्या मतलब है। एनटीए का हाल, लास्ट ईयर आपने नीट एग्ज़ाम देखा ही था, क्या एरर्स थे। एक और एरर बताना चाहूँगा इसी पोर्शन में, एनटीए ने जब सिलेबस लॉन्च किया, सिलेबस अनाउंस किया नीट एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ वो मेंशन कर रहे हैं फ्रॉग इन ब्रैकेट इंसेक्ट्स, इंसेक्टा। तो फ्रॉग तो इंसेक्ट नहीं है भाई, फ्रॉग तो एम्फीबिया है। मतलब उन्होंने कॉकरोच और फ्रॉग, या तो आप लिखिए साफ साफ फ्रॉग एंड कॉकरोच, फ्रॉग के ब्रैकेट में लिख रहे हैं आप इंसेक्ट। ये कैसा, मतलब किस नशे में लिख रहे हैं आप, किस नशे में आप बना रहे हैं। ये 2023 के सिलेबस जब लॉन्च हुआ 2024 के लिए, तब भी एरर था। अगेन 2024 में जब सिलेबस उन्होंने अनाउंस किया 2025 के एग्जाम के लिए, सेम एरर के साथ ये रहा। और इस एरर को बहुत सारे टीचर्स ने ऑनलाइन ट्विटर पर आईटीआई के थ्रू यस दिखाया था, बताया था कि इसे करेक्ट करें, ये कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए। तो उनकी तरफ से जवाब आया कि हाँ हम फ्रॉग भी रख रहे हैं क्वेश्चन में, अपने पोर्शन में, और हम कॉकरोच भी रख। कमेंट करें, लिखें उसे, मैं उसे भी कवर करूंगा, मैं उसे भी रिपोर्ट करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।